नमस्कार, जय हिंद। मैं आज एक वीडियो के साथ फिर से आपके सामने साइबर फ्रॉड से संबंधित एक केस मेरे जानकारी में आई है, जो कि मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। और इसको आपको बताने का जो कारण है कि आप किसी भी साइबर फ्रॉड के संदर्भ में आपको जानकारी हो, ये जानकारी से आपको इतना बेनिफिट ये हो सकता है कि इस खासकर जो ये इंसिडेंट जिस तरह से हुआ है वो आपके साथ नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको ये सब रोज़ वीडियो मेरे पास जिस तरह से इन्फॉर्मेशन आता है उस तरह से मैं वीडियो बनाकर आपके पास डालता हूँ। और डालने के बाद आप देख रहे हैं, बहुत लोग देख भी रहे हैं, बहुत लोग नहीं भी इग्नोर कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मैं इसमें इस तरह से वीडियो डालते रहूँगा और उम्मीद है कि वीडियो को आप लोग देखते रहिए। तो चलिए मैं बताता हूँ किस तरह से क्या हुआ था और इस बार का क्या कंडीशन रहा है कि उसमें साइबर फ्रॉड हो चुका है। तो एक व्यक्ति के पास को नॉर्मली उसके मोबाइल के व्हाट्सएप पर एक ग्रुप था। वो उनके ऑफिस से रिलेटेड संबंधित जो ग्रुप था क्रिएट किया गया था कि कोई जानकारी हो तो ऑफिस वाले जैसे होते हैं कोई मैसेज वगैरह जो भी है भेजते हैं, तो उसके अनुसार एक ग्रुप बनाया जाता है। बनाकर तो उस व्यक्ति को एक ग्रुप में एक फाइल रिसीव होता है अननोन नंबर से, जो उनके जानकारी में नहीं था किसका है, क्या है, नहीं है। लेकिन उन्होंने ये समझा कि उस फाइल में, जिस तरह से फाइल का मैं नाम भी बताता हूँ आपको, csc.apk वर्ड सॉफ्ट फाइल मिलता है एक। तो उसको जैसे उसने देखा तो उसे लगा कि कोई डॉक्यूमेंट्स होगा, एक तरह से वर्ड फाइल बोल सकते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड है उस तरह का फाइल बोल सकते हैं। उसको ऐसा लगा, उस व्यक्ति को ऐसा लगा कि उसके ऑफिस से कुछ जानकारी आई होगी या किसी संदर्भ में, ऑफिस से संदर्भ में उनके पास आया होगा। तो उन्होंने क्या किया कि उसको जो फाइल था उन्होंने ओपन किया। तो उस फाइल को खोलते ही उनके पास थोड़ी देर में अलग अलग अननोन नंबर से कॉल आना शुरू हो गया। तो उनमें से कई अलग अलग नंबर थे, तो उसमें एक दो को इग्नोर कर दिया उसने, लेकिन लास्ट में ये एक नंबर था जिस पे उसने रिसीव किया। रिसीव कर सामने वाला उनसे बोला है कि आपको एक व्हाट्सएप पर फाइल भेजा गया है, आपने उसको देखा है और आप उसको मेरे साथ शेयर कीजिए। इतना बोलते ही उसने जिनके पास ग्रुप में ये जो फाइल आई थी उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट करने के बावजूद उनको मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से 36,401 रुपये डेबिट हुआ है। और ये जैसे ही उसने देखा, जो अगला कारण मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोसेस वही है, मोबाइल स्विच ऑफ कीजिए, अकाउंट को ब्लॉक करवाइए और उसको कंप्लेन दीजिए। ये जो 1930 टोल फ्री नंबर है उस पर आप क्या करें, कंप्लेन कीजिए। तो उसमें परसेंटेज फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो पिछले वीडियो में भी रिपीट किया था, कि कंप्लेन करने का मतलब यही है कि आपको आपके द्वारा जो साइबर फ्रॉड हुआ है, जिस कारण से हुआ है, दोबारा वो कम से कम किसी और के साथ ना हो, इसके लिए हम जानकारी देते हैं और कंप्लेन करते हैं। दूसरा इसमें ये भी है कि 5% हो या 10% हो पैसा वापस आने के चांसेस जो हैं, लेकिन है तो सही 5% या 10%, जो भी है, जो भी परसेंट डिसाइडेड होगा, हो सकता है कितने लोगों का कोई कंफर्म नहीं है कितने परसेंट लोगों को आज तक पैसा मिला है। जब इस तरह से देखा गया तो अभी मैंने देखा कि चलो एक बार पता कर लेते हैं क्या परसेंटेज है। तो गूगल के थ्रू पता किया, गूगल में पूछा गया
गूगल में ये बता रहा है कि 10% से भी कम लोगों का पैसा रिफंड हुआ है। अप्रोक्स है, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि 10% ही है, लेकिन एक गूगल का जो साइट है, गूगल से पूछा गया कि जो साइबर फ्रॉड होते हैं वो जो फ्रॉड होने के बाद जो अमाउंट कटता है वो पैसा रिफंड कितने % लोगों को आज तक हुआ है, आज तक कितना हुआ है, कितने % तक हुआ है, कोई क्लियर नहीं है। वो एक आपको अप्रोक्स बता देता है कि 20%, 10%, 5%, जिस हिसाब से आप भी चाहो तो गूगल पे पूछ सकते हो कि साइबर फ्रॉड हुआ जो एक बार हो गया है उसका अमाउंट को कितने % लोगों को वापस मिला। उनमें क्लियर कट आएगा कि 10%, 12% से ज़्यादा पैसे पर्सनल को पैसा रिफंड नहीं हुआ है। तो हमारा टॉपिक यही है कि कंप्लेन किया, कंप्लेन करने से जैसे मैंने आपको शेयर किया किसी तरह का वीडियो और वो वीडियो आपने किसी और को शेयर किया या आपने किसी से बताया कि हाँ एक केस बता रहे थे, ये फलाने आदमी थे और इस तरह से ऐसा हुआ था, तो मैं इससे अगला भी सचेत होगा और उसने भी 2-4 को बताया तो उसने भी सचेत हुआ। मतलब इस तरह से कई लोगों को इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि हाँ इस तरह का फाइल भी होगा तो व्हाट्सएप में नहीं रिसीव करना है, या रिसीव कर भी लिए तो उसको खोलना नहीं है। तो उसने जैसे ही कंप्लेन कर दिया, कंप्लेन करके फिर वही प्रक्रिया है, शाखा में जाइए, से शाखा आपके जो संदर्भ बैंक हैं वहाँ पर एप्लीकेशन दीजिए, अपना ब्लॉक करवाइए अकाउंट को फ़िलहाल तो ब्लॉक करवाइए जब तक कि मामला सलट नहीं जाता है। 7-8 दिन का तो ब्लॉक रहता ही रहता है। अब आपको ज़रूरत पड़े पैसा निकालने का है, मान लो कई लोगों के हैं तो ये ऑनलाइन ज़्यादा चांसेस है, ज़्यादा पैसा ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनको पैसा निकालना है। अब पैसा निकालने के लिए भी उसमें सुविधा है कि आप जाइए अपने बैंक से ही, जिस ब्रांच में आपका बैंक है आप जाइए वहाँ पर एप्लीकेशन देकर अपना पैसा वो निकाल सकते हो। जो भी ज़रूरत आपकी होगी या ट्रांजैक्शन करना चाहें तो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बैंक के थ्रू। ऑनलाइन सिस्टम उस वक्त अगले 7-8 दिन के लिए आपने ब्लॉक करने का एप्लीकेशन दिया था जो कि ब्लॉक कर दिया गया है। अब ब्लॉक करने के बाद भी आपका पैसा नहीं कटेगा, ब्लॉक कर देंगे तो उसमें 100% है कि आपका किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि बैंक वालों ने आपका खाता को ब्लॉक कर दिया है बिना आपके अनुमति के। आप जब तक अंदर जाके वहाँ पर अप्लाई नहीं करोगे, आपने क्लेम नहीं करना है, तब तक वो पैसा रिफंड नहीं होगा। तो उन्होंने कंप्लेन किया और टोल फ्री नंबर दिया जो मैंने बताया कि 1930 और उसका साइट है और क्या बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी से अलर्ट, और कंप्लेन का एक आईडी भी है, उसमें आप जाकर ऑनलाइन कंप्लेन किया। उन्होंने कंप्लेन करने के बाद अभी कोई अपडेट नहीं है कि पैसा उनको कब तक मिलेगा, क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि आप कभी भी किसी भी फाइल को या तो ग्रुप में आ जाए या तो आपके मोबाइल में आ जाए, हाँ आपके जानकार लोग हैं, जिस तरह से आपके फ्रेंड हैं, आपके रिलेटिव हैं, तो उनसे भी कंफर्म कीजिए कि है क्या चीज़ ये। अगर जानकारी भी है, अगर कोई जानता भी है, तो उनसे बिना कंफर्म किए हुए आप किसी भी फाइल को ना खोलें। उनसे पूछिए कि ये है क्या चीज़। किसी भी लिंक हो या कोई फाइल हो, कोई किसी तरह का कोई PDF फाइल हो, तो हर जगह में छोटे छोटे लिंक होते हैं, कहीं ना कहीं साइबर ठगी करने के लिए आपको भेजा जाता है। कि अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट चलता है किसी तरह का, सपोज़ मान लीजिए अभी एक इंसिडेंट हुआ है कहीं, अब वो इंसिडेंट के नाम से ये इंसिडेंट का ये फाइल था और ये आप लोगों को इसको क्लिक करेंगे, आप तो देखो कि रिसेंटली अभी क्या चल रहा है, आप देखोगे और तुरंत खोलोगे, खोल के देखोगे, तब तक आपका वो पैसा अकाउंट से डिडक्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर वही साइबर फ्रॉड का एक कंप्लेन आप करना पड़ेगा, ये है। अब आप देख लो, कम से कम आप सोचो तो सही कि अगले जो भेज रहे हैं, बता रहे हैं, वो क्या है, उसको देखिए और फिर उस पर आप थोड़ा अमल कीजिए कि हाँ इस तरह से बताया गया है तो ये चीज़ हम ना करें। और हो सके जहाँ तक सोशल मीडिया से किसी प्रकार का कोई लिंक फाइल पे क्लिक ना करें। आज के लिए इतना ही था।
आगे भी हम आपको इस तरह से अपडेट करते रहेंगे किसी प्रकार का कोई इंसिडेंट होता है। और इसका अमाउंट जो मैंने आपको लास्ट में फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि 36,401 रुपये कट गए उनके अकाउंट से। सिर्फ 36,000 ही कटे हैं, अमाउंट उसके अकाउंट में कुछ और भी होगा, लेकिन इन्होंने यह कंप्लेन करने के बाद अपने काफ़ी पैसे को सेव कर लिया है। काफ़ी हद तक ये 36,000 का कई लाखों में जा सकता था। तो ध्यान रखिए, और इस तरह का कोई भी संदर्भ में आता है मुझे तो मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। और आप इस पे ज़्यादा नहीं तो कम से कम देखिए, समझिए कि किस तरह का फ्रॉड के बारे में आपसे डिस्कस किया जा रहा है। तो आप इस चीज़ को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, इस तरह से भी हमको नहीं करना है। तो आगे के लिए हम फिर से एक बार वीडियो बनाएंगे, अगले दिन लिखते हैं। चलिए ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलते हैं।